3 एंगल्स का मतलब जानते हैं। अच्छा ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। अब इंग्लिश में क्या? त्रि का मतलब 3, भुजा का मतलब साइड, हिंदी में तो इंग्लिश में क्या है? साइड। अब जिसके पास 3 साइड होती है वो ट्रायंगल, और इंग्लिश में क्या है? ट्रायंगल। जिसके पास 3 एंगल, इंग्लिश कह रही है जिसके पास 3 एंगल होते हैं वो ट्रायंगल, हिंदी कह रही है जिसके पास 3 भुजा होती है वो ट्रायंगल। तो दोनों बात कहीं ना कहीं एक है। इंग्लिश में ये कहा जा रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हमें इस वीडियो में क्या कवर करना है? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला वर्ड जो निकल के आ रहा है वो क्या है? 3। गोनो, इस गोनो का मतलब होता है साइड्स और एंगल्स। इस गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स या फिर एंगल्स। और ये जो लास्ट वन है इसका मतलब होता है मेजर। तो ये इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है। असल में जो हुआ क्या है, ये सारी चीजें ग्रीक वर्ड से मिलके बनी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स और एंगल, और ये जो मेट्री है ये मेट्रॉन वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। या फिर कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये 2 वर्ड से कोई कह देगा यहाँ पे कि ट्राइगोन वर्ड से मिलकर बना है और एक मेट्रॉन वर्ड से मिलकर बना है। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल सकता है और कहीं कहीं आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, जिसमें ट्राइगोन का मतलब क्या होता है? साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब लोग क्या आपको बताएंगे? मेजर। ट्राइगोन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजर। अब अच्छा ये देखिए, ट्रिग्नोन का मतलब यहाँ पे 3 साइड्स लिख दीजिए। अच्छा आपसे ये पूछें, अगर आपको मान लीजिए आपके स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुआ होगा तो टीचर ने आपको डायरेक्ट क्या बता दिया होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और वहीं हो गए होंगे आप कंफ्यूज। तो हमें डायरेक्ट साइन, कॉस, टैन, कॉट नहीं पढ़ना है। हमें पहले अपने सारे बेसिक्स को दूर करना है, जो कि चैप्टर के बीच में, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता क्या है। पहले हम कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो पहले वो चीज़ होती क्या है, उसको बिना जाने हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें पहले ये जान लेना ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है असल में। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने वर्ड को तोड़ा, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स या फिर एंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट कहिए या फिर मेजर। और हमने एक चीज बताई कि हो सकता है कभी आपको इस तरह से देखने को मिल जाए कि ये, और इतना जान लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्री है किससे ड्राइव्ड हुआ है? ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड से। कौन से ग्रीक वर्ड? ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन का मतलब 3 साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर। अच्छा ये बात बताइए कि 3 साइड होती किसके पास है? 3 साइड किसके पास होती है? एक कोई ट्रायंगल होगा, उसी के पास कितनी साइड होंगी? 3 साइड होंगी। अच्छा अगर ट्रायंगल के पास 3 साइडें होती हैं तो ट्रायंगल के पास क्या होती है? 3 एंगल्स भी होते हैं। तो इसीलिए हमने साइड्स और एंगल्स भी लिखा है। 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। इतना क्लियर है? तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ट्राइगोन का मतलब 3 साइड्स और लगा के एंगल्स, लेकिन हमें क्या याद रखना है? मेनली 3 साइड्स। तो अब यहाँ पे हमें जानना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है या क्या पढ़ते हैं इसमें। ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए हम क्यों पढ़ते हैं, इधर देखिए, ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है और आप यहाँ पे खड़े हैं। तो पहले अगर हम अपनी आंख से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और इस पेड़ की हाइट ले लें, और हम कहाँ देख रहे हैं? मान लीजिए इसी पेड़ पे कोई पतंग फंसी हुई है, हम इसी को देख रहे हैं। तो देख रहे हैं तो हमारे आंख से इस तरह से एंगल बन रहा है, ये कुछ एंगल बन रहा है। और यहाँ ध्यान से देखिए कौन सा ट्रायंगल आपको बनता हुआ दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और इसी में थोड़ी बहुत मैथ का यूज करके, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का यूज करके हम क्या करेंगे? इसकी हाइट को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये तो रहा बात, आप नाप भी सकते हैं इसको, लेकिन अब कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कुतुब मीनार हो गई, कुतुब मीनार की हाइट बहुत ऊंचाई पे है, तो उसको हम चाहे रस्सी से तो नहीं नापना, इम्पॉसिबल है नापना।
लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो हम आसानी से नाप सकते हैं। क्या करना है हम जितनी दूर पे खड़े हैं हमें डिस्टेंस नाप लेना है अपने आंखों के बीच में और उसकी हाइट के बीच में हमें एंगल को नाप लेना है और थोड़ी सी मैथ का कैलकुलेशन यूज करके आसानी से हम उसकी हाइट को बता सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं, ट्रायंगल्स में करते हैं, ट्रायंगल्स में। तो हमें ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो ट्रायंगल, ट्राई का मतलब 3, एंगल्स का मतलब जानते ही आप। अच्छा, ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज, ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। अब इंग्लिश में क्या, त्रि का मतलब 3, भुजा का मतलब साइड, हिंदी में है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड। अब जिसके पास 3 साइड होती है वो ट्रायंगल, और इंग्लिश में क्या है, ट्राइंगल, जिसके पास 3 एंगल। इंग्लिश कह रही है जिसके पास 3 एंगल होते हैं वो ट्रायंगल, हिंदी कह रही है कि जिसके पास 3 भुजा होती है वो ट्रायंगल। तो दोनों बात कहीं ना कहीं एक है। इंग्लिश में ये कहा जा रहा है कि ट्राई, जिसके पास 3 एंगल वो ट्रायंगल, और हिंदी में क्या कहा जा रहा है कि जिनके पास 3 भुजाएं होंगी वो ट्रायंगल होगा। तो दोनों बात एक ही है, इसीलिए हम ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल एक ऐसा शेप है जिसके पास 3 साइड भी होती है और 3 एंगल भी होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है असल में, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे क्या, तो क्या पढ़ना है देख लीजिए। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब हम साइड को और एंगल को रिलेट करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, मेन ट्रायंगल का यूज है, तो पहले देखिए कि ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। एंगल के बेसिस पे ये पहला एक्यूट ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहां एंगल लगा दीजिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो होता क्या है एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल से पहले हमें एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल असल में क्या होता है कि कोई एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, अगर वो 0 से बड़ा है, अगर वो मान लीजिए थीटा है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से अगर छोटा है, तो कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल तो यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा हो तो कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। तो एक्यूट ट्रायंगल, इसमें होता क्या है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में इसके जो तीनों एंगल्स रहते हैं, इसके जो तीनों एंगल्स रहते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। आपको क्या याद रखना है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें थीटा क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसी को कहते हैं एक्यूट एंगल। और एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सारे एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे एंगल कहीं ना कहीं क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो दूसरा आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि ये तो रहा हमारा एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल में क्या होता है, कोई भी वन एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वन एंगल जो थीटा हो, मान लीजिए थीटा रहा होगा, और ये किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपने पढ़ा होगा कि ऐसा एंगल
जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। मतलब ये क्या होता है, थीटा जो होता है क्या होता है, 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। तो इसमें क्या होगा, ट्रायंगल होगा 90 से बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा होगा। कोई भी एक एंगल हो सकता है, कोई भी एक एंगल क्या हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, मतलब कोई ट्रायंगल है जिसमें कोई एक साइड क्या हो 90 से बड़ी हो 180 से छोटी हो। कोई एक ही एंगल, साइड नहीं सॉरी, एंगल, कोई एक एंगल क्या हो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम उसे कहते हैं। ये तो रही किसके बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे हमने ट्रायंगल को क्लासिफाई कर दिया। आइए साइड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। साइड के बेसिस पे इसको, साइड के बेसिस देखिए, ये भी 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है स्केल एंड ट्रायंगल, पहला आता है स्केल एंड ट्रायंगल, और जो दूसरा आता है वो देखिए, पहला ये जान लीजिए क्या होता है, पहला शब्द लिख दे रहे हैं, आइसो स्केलस ट्रायंगल, आइसो स्केलस ट्रायंगल, और जो तीसरा आता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। मतलब अगर पहली साइड ए है तो दूसरी साइड बी होगी, वो डिफरेंट होगी, और तीसरी साइड भी डिफरेंट होगी, सी होगी। आइसोस्केलस में क्या होता है, 2 साइडें सेम होती हैं लेकिन तीसरा डिफरेंट आ जाता है। इक्विलैटरल में क्या होता है कि सारी साइडें सेम होती हैं। तो कुछ इस तरह से देख लीजिए, फिगर भी देख लीजिए, इसमें कोई साइड बराबर नहीं है, ए बी सी। इसमें देख लीजिए आइसोस्केलस में 2 साइडें बराबर रहती हैं लेकिन एक साइड बराबर नहीं होती है। इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये आपस में इक्वल होता है। तो हमने क्या सीखा, पहले ट्रायंगल को क्लासिफाई किया एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और साइड के बेसिस पे स्केल एंड ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये तो हमने क्लासिफाई किया। तो इधर देख लीजिए पहले थोड़ा, राइट एंगल ट्रायंगल जो है बेसिकली जनरली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री लगता है, जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है वो मैक्सिमम केस में हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसी का यूज हम कहाँ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। करते तो हम सभी ट्रायंगल का है, हम सभी ट्रायंगल का यूज करते हैं, क्योंकि उसके नाम में ही छिपा है ट्रिग्नोमेट्री के कि 3 साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को पढ़ना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो इधर देखिए, लेकिन हमें मेनली जो पढ़ना है वो हमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इतना हमने जान लिया, इतना कोई नहीं बताता है आपको, डायरेक्ट बता दिया जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यही सब बता के आपको खत्म कर गया। फार्मूले रटवाए जाते हैं, तो वो सब नहीं रटना, हमें एकदम बेसिक से चलना है, सारी चीजों को कवर करना है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं, एक थ्योरम आता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इधर देख लीजिएगा, अभी बता रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम क्लास 8th या क्लास 7th में पढ़ चुके होते हैं, और उसी का यूज हमें ट्रिग्नोमेट्री में होता है। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम देखते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम ये हमेशा किस में लगता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसका यूज होता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
और हमेशा याद रखिएगा कि इस 90 डिग्री के सामने जो भी साइड आएगी वो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेनस कहते हैं जिसे हम। अब देखिए, और जो बची दो साइड, या तो ये परपेंडिकुलर होगा या फिर ये परपेंडिकुलर होगा, या फिर ये बेस हो सकता है या फिर ये बेस। ये कैसे डिसाइड करना है, आइए ये सीखते हैं। ये एक्सरसाइज 8.1 में बहुत ही इसकी जरूरत पड़ती है कि अगर हम ये एंगल दिए तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, और अगर ये एंगल दिए तो परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो ये इसमें बहुत डाउट आते हैं, तो पहले इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए अगर हमने ये एंगल दिया, इसको नाम दे रहे हैं ABC। अगर मान लीजिए हमने एंगल C लिया, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो बचा वो क्या हो जाएगा, अपने आप बेस हो जाएगा। ये अभी हम पीजीटी नहीं बता रहे हैं, पाइथागोरस, इसको हम पीजीटी भी कहते हैं, पीजीटी। तो अभी हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं बता, उससे राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपको पता होने चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं पता है, आप यहाँ जान लीजिए। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। अगर जो मान लीजिए एंगल सी लिया तो उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, और जो बचा वो क्या हो गया, बेस हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि मान लीजिए हमने इस पर एंगल सी ना लेके क्या ले लिया, एंगल ए ले लिया। एंगल सी ना लेके हमने एंगल ए ले लिया। अब क्या होगा, लोग सोचते हैं हमेशा कि जो वर्टिकल वाली लाइन है वही क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। लोग सोचते हैं जो सोई हुई है वो बेस, ये परपेंडिकुलर, और जो बड़ी वाली है वो तो हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंगल पे डिपेंड करता है, वो एंगल डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो यहाँ मान लीजिए हमने इस एंगल को ले लिया, फिर हमने बताया जो एंगल माने है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर। और हमेशा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो बचा हमारा वो अपने आप क्या हो जाएगा, ये एंगल नहीं लेना, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दीजिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ना परपेंडिकुलर उससे बड़ा होता है ना बेस उससे। लॉन्गेस्ट कौन होता है, हाइपोटेनस। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द sum of square of rest side। तो स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट साइड। यही क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब अगर कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मानना क्या है ही, तो इसमें हाइपोटेनस क्या है, AC। AC का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब AB का स्क्वायर पर। अब इसमें क्या बोला है, अभी ये नहीं बोला परपेंडिकुलर और बेस, इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कोई कंफर्म नहीं रहता परपेंडिकुलर कौन सा है तो बेस कौन सा है, इसलिए रेस्ट ऑफ टू साइड बोल दिया है। तो बेस का स्क्वायर या परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर बेस और BC, लेकिन इस ट्रायंगल में तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस का ही काम कर रहा है। यही क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस वाली साइड का जो लेंथ है उसका स्क्वायर कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का जो लेंथ है उसके स्क्वायर के बराबर प्लस और बेस के स्क्वायर के। इन दोनों का परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो, दोनों का सम कर दो, वो किसके बराबर आ जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। समझ में आया, इतना समझ में आया। तो ये था पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इतना याद रख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। अभी आगे हम लिखवा दे रहे हैं आपको।
तो आइए थोड़ा पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कुछ चीजें नोट कर लेते हैं जिससे हम भूल ना जाएं। तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स, which deals with triangles। हम इसमें किससे डील करते हैं? विद ट्रायंगल। दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है? पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ब्रांच है क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम किससे डील करते हैं? ट्रायंगल से डील करते हैं। और लेकिन इतना याद रखिएगा कि especially we deals with the relationship between sides and angles of a triangle। लेकिन जो स्पेशली जो हम इसमें डील करते हैं वो हम रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल के बीच में हम क्या करते हैं? डील करते हैं। तीसरा पॉइंट याद कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि इट इज एप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो मैक्सिमम किस में एप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये सारी चीजें आपको हम बता चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम आप जान चुके हैं। इतनी सारी चीजें जानने के बाद आपको क्या याद रखना है? ट्रिग्नोमेट्री। अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो आपको क्या बताना है? आपको तोड़ के तो बता ही दिए थे कि ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब थ्री, गोनो का मतलब साइड्स, या फिर एंगल और मेट्री का मतलब मेजर। तो कुछ डिफिनेशन भी हमें याद रखने की ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है विच डील्स विद ट्रायंगल। उसमें क्या होता है? इससे हम डील करते हैं ट्रायंगल से। स्पेशली वी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन, स्पेशली जो हम डील करते हैं उसमें रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के बीच में हम डील करते हैं। जो तीसरा पॉइंट आता है, इट इज एप्लीकेबल इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बता चुके हैं कि ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस। अगर हमने ये एंगल चूज किया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। आपको नोट में और बता दें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतनी सारी चीजें हमने जान ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की तरफ। आसान लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। हमें फार्मूले कहाँ से आए हम आपको ये भी बता देंगे। फार्मूले कहाँ से आए हैं रटना आपको पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी। फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया है, सारी चीजें A to Z आपको बता देंगे। बस आप जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, हर वीडियो को अटेंड जरूर करिएगा। अब देखिए, अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री हमने जान लिया। अब कुछ रेशियोज के बारे में हमें जानना है, तो याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, सुने होंगे आप साइन। अब टीचर डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, तो इसीलिए आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। उसने आपको बताया नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ये सारी चीजें अगर आप नहीं जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टफ लगने लगती है। लेकिन आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, इस वीडियो में देखते रहिए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, बस आपको तीन याद रखना। और मेनली तीन होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें इसका रेसिप्रोकल भी पढ़ना पड़ेगा। साइन हो गया, साइन का रेसिप्रोकल हमें अभी आपको रेसिप्रोकल नहीं बता रहे हैं, आपको 6 याद रखना है। आप याद रखिए, साइन के सामने कोसेक, कोसेकेंड लिख दे रहे हैं, पूरा नाम लिख रहे हैं। टेंजेंट हो गया,
कोसेकेंड, फिर यहाँ सीकेंड, फिर यहाँ कॉटजेंट। अब आप तो ये सुने ही नहीं होंगे, आप तो सुने होंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सुने होंगे। तो इसी से मिलकर बना। हम लोग क्या करते हैं, उसका आधा नाम लेते हैं, इसका 3 लेटर लेते हैं, क्या हो जाता है साइन, और इसमें थीटा लगा देते हैं, साइन थीटा पढ़ते हैं। कोसाइन तो इसको हम पढ़ते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा कब, जब हम किसी ट्रायंगल में लगा रहे हैं उसका ये वाला एंगल क्या है, थीटा है, तभी। और वरना पता चले कोई कह दिया एंगल ए, तो आप हर जगह थीटा थीटा लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ ए आ जाएगा, साइन ए। तो हमें ए नहीं लेना, हमें थीटा ही लेना है। टेंजेंट में इसका भी 3 लेटर, टेन थीटा। कोसेकेंड में इसका देखिए, अगर इसका 3 लेटर लेंगे तब तो ये सेम हो जाएगा, इसमें भी कॉस इसमें भी कॉस, इसीलिए हम इसका क्या लेते हैं, 5 लेटर लेते हैं, कोसेक थीटा। सेकेंड में भी 3 सेक थीटा, कॉट जेंट में भी 3 कॉट थीटा। तो ये कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको आपको याद करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरह से। हमने इस तरह क्यों लिखा, अभी आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा कि हमने इस तरह से क्यों, हमने इस तरह साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक क्यों नहीं लिखा लाइन से। तो देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, अब कौन सा, आप तो आदत बना लीजिए कि हमें कौन से ट्रायंगल का यूज करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का, जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, इसके सामने ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाई ए सी, ये क्या होता है, साइन थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, बी सी अपॉन ए सी। अब कुछ लोग ज्यादा मैथ का यूज करके ये सी से सी काटने मत लग जाना। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी है। कोसेक थीटा क्या होता है, अच्छा देखिए, अब जस्ट साइन का अपोजिट कोसेकेंट मतलब कोसेक थीटा होता है। तो अगर पी बाई एच है तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बाई पी, मतलब ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। सेक थीटा है किसका, अपोजिट कॉस थीटा का, तो ये बी बाई एच है तो एच बाई बी हो जाएगा, मतलब ए सी अपॉन बी सी। और अगर ये पी बाई बी है तो ये बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको ये याद रखना है, याद रखने की ट्रिक क्या है देख लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद करने का तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा, बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा, पी बाई बी क्या होता है, टेन थीटा। और फिर जस्ट इसका नीचे से अगर हम इसको देखें तो हमें पता है टेन को उल्टा करते हैं तो क्या होता है, कॉट थीटा, यहाँ कॉट थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा को उल्टा करते हैं फिर सेक थीटा हो जाता है। इसीलिए हमने सामने लिखा था। अब आपको समझ आ चुका होगा कि हमने सामने क्यों लिखा है। और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। आपको ये याद रखना है। आपको कई सारे ट्रिक मिलेंगे याद करने को, जिसमें से ये एक है और एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो फिर से देखिए, पी बाई एच साइन कॉस, बी बाई एच पी बाई बी
साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, नीचे दे देंगे कॉट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया। ये क्या है याद करने का तरीका, ये ट्रिक, ये इस तरह से आपको याद करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, आगे का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या करना है, आपको पहले सारी चीजें ट्रायंगल साइड के बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे आपको क्लियर कर लेना है, रिवाइज कर लेना। वीडियो को 2x पे देखिए, आराम से देखिए, नोट करते रहिए सारी चीजें। आपको सारे डेफिनेशन नहीं नोट करने, आपको की पॉइंट्स को नोट करना है और इसको याद कर लीजिए। इसको याद करेंगे तभी, इस पे ही आपका सारा एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपसे एक्सरसाइज 8.1 आराम से लग जाएगी, हर एक क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, क्योंकि उसमें भी एक्यूट एंगल क्या होता है, ये सारी चीजों का यूज हुआ जो कि आपको पता नहीं रहता। फिर जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपके पास ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज को याद कर लेना है, जितना अभी तक पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, नोट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए बढ़िया से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।